संभल हिंसा को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संभल हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 39 आरोपियों के पोस्टर जारी किए गए हैं। जी हां, संभल हिंसा मामले में 39 आरोपियों के पोस्टर जारी किए गए हैं। दंगे का वीडियो भी वायरल करने वालों को गिरफ्तार किया गया है और अब तक कुल 28 लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संभल की जामा मस्जिद का विवाद इस समय पूरे देश में गूंज रहा है और इस मामले पर राजनीति भी जोरों शोरों से हो रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस ने अब तक मोबाइल, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा से मिले वीडियो में 100 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान की है और इसमें से 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें कुछ नाबालिग लड़के भी शामिल हैं, कुछ महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस हिंसा को लेकर कई एंगल और सवालों को ध्यान में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हिंसा वाले दिन जामा मस्जिद के आसपास भीड़ किसके कहने पर इकट्ठा हुई थी। दूसरा, मौके पर मौजूद भीड़ को हिंसा के लिए किसने उकसाया। फिलहाल संभल पुलिस ने हिंसा के समय सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल के वीडियो और ड्रोन कैमरों की फुटेज को खंगालने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है ताकि आरोपियों की पहचान आसानी से की जा सके। आपको यह भी जानकारी दे दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपद्रवियों पर नकेल कसने की तैयारी में हैं और नकेल कसने के आदेश भी उन्होंने दे दिया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में संभल में पथराव की घटना पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। जानबूझकर दंगा फैलाना, आगजनी करना, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके जला देना, खुलेआम गोलियां चलाना, पत्थर फेंककर संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है। और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। वहां पूरी शांति है, कहीं कोई अशांति या कोई उत्तेजना वाली बात वहां पर देखने में नहीं आ रही है। लोगों को विश्वास मिले, पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर उच्च आदेश सरकार की तरफ से हैं। लोग अशांत करना चाहते हैं तो राजनेताओं को मेरी सलाह है कि जो भी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष में रहते हुए भी उनका दायित्व है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। उत्तेजना फैलाने वाले बयानों से उनको बचना चाहिए। जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उनका अनुपालन करना सरकारों की बाध्यता होती है और उसमें उसका विरोध करने के लिए उत्प्रेरित करना, ये मैं समझता हूं कि विपक्ष को के लिए उचित नहीं है। इसलिए लोग बजाय इसके कि वो गाड़ी फूंकने वाले तत्वों के पीछे खड़े हों, गोली चलाने वाले तत्वों के पीछे खड़े हों। दिनेश शर्मा को सुन रहे थे, जो सांसद है राज्यसभा के। यहाँ पर वो ये कहते नजर आए कि इस मामले में चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, किसी को भी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। माहौल को इस वक्त शांतिपूर्ण चलाना है, इसलिए सभी के समर्थन की जरूरत है। लोग यहाँ पर राजनीति ना करें। हालांकि माहौल पूरी तरीके से गर्म है। और इसी खबर पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा के लिए राकेश प्रजापति, जो नेता है सपा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋचा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ गई है। साथ ही साथ हमारे संवाददाता रामपाल सिंह भी संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रामपाल, आपके पास आते हुए, संभल मामले में अपडेट क्या है, क्योंकि एक तरफ राजनीति तेज है तो दूसरी तरफ शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इसी बीच अपडेट क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जामा मस्जिद विवाद के बाद अब तक 28 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
जो हिंसा में वीडियो बनाकर वायरल करने वाले अफवाह फैलाने के आरोप में जो एक आरोपी था, मुख्य आरोपी था, वो 28वां आरोपी भी अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था कल जामा मस्जिद में जो नमाज होगी उसको जुम्मे की नमाज होगी, उसको लेकर की पुलिस प्रशासन ने जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। और कल जो है जो सर्वे किया था, उसके बाद में अब जो कल 29 तारीख है तो उसमें जो सर्वे टीम है वो अपनी जांच भी रिपोर्ट भी सौंप सकती है। जी दिव्या। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से एक तरफ पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही है, वही दूसरी तरफ आपकी तरफ से यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से राजनीति की जा रही है। माता प्रसाद पांडे जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की ही सुरक्षा लेते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर उनको उत्तर प्रदेश पुलिस पर ही भरोसा नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, पुलिस पर व्यवस्था पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक फोटो अभी अपलोड किया है 1-2 घंटे पहले। आखिर और लोगों की शिनाख्त की जा रही है, लेकिन ये बताइए 19 तारीख को सर्वे हो चुका था एक बार, दोबारा 24 को सर्वे हो रहा था और पूरा कॉपरेट भी किया गया सभी लोगों द्वारा, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। 2 घंटे सर्वे हो चुका था। 2 घंटे के बाद जब सर्वे से टीम निकल रही थी, निकल करके बाहर आ रहे थे, तो वो कौन लोग थे जो लगातार धार्मिक नारे लग रहे थे? आखिर वहां सर्वे करने गए थे या धार्मिक नारे लगाने गए थे? और पुलिस की मौजूदगी में सब लोग गए थे, तो उन लोगों के पोस्टर कब लगेंगे, उन लोगों की शिनाख्त कब होगी, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? पुलिस की इसीलिए पुलिस को संशय के घेरे में डाला जा रहा है। ठीक है राकेश जी, क्या अगर यहाँ पर धार्मिक नारे लगाए जाएंगे तो पत्थरबाजी की घटना होगी? क्या हिंदुस्तान में हिंदू अपने नारे नहीं लगा सकते? तो एक मिनट, वहां पर मैं आपके घर में जा करके अगर आपको जो चीज नहीं, वो किसी का घर है क्या सर? वो किसी का घर है? जामा मस्जिद किसी का घर है? बिल्कुल। अभी देखिए, अभी कोर्ट ने फैसला नहीं कर दिया, अभी तो कोर्ट ने फैसला नहीं किया है तो फिर तो वो किसी का नहीं है ना सर, वो तो नहीं। अभी किसी ने कहा, देखिए 1900, देखिए दिव्या जी आप मेरे साथ लगातार डिबेट में बैठते हैं। सन 1991 में एक नियम कोर्ट द्वारा लागू हो चुका है कि किसी भी धार्मिक 15 अगस्त 1947 के बाद के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे चर्च है, चाहे गुरुद्वारा है, उसको दूसरे धार्मिक स्थल में नहीं बदला जाएगा। तो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, ये तो निश्चित है। या तो ये कह दीजिए आप उसको मंदिर में बदलेंगे, आप कह सकती हैं क्या? या बीजेपी की प्रवक्ता कह सकती है इस चीज को? नहीं कह सकते ना, क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद उसके बाद ये नियम बन गया था कि 1991 के बाद ये नियम बन चुका है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल है वो वही धार्मिक स्थल रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए का सवाल नहीं आता है सर। अगर किसी धार्मिक स्थल पे किसी तरह के तथ्य निकलकर सामने आते हैं तो ये जांच का विषय है और इस पर जांच जरूरी है। ऋचा सिंह भी हमारे, ठीक है, लौटूंगी आपके पास सर, लौटूंगी आपके पास। ऋचा सिंह हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपके पास आते हुए ऋचा सिंह, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये जांच का विषय नहीं है, आप मस्जिद को मंदिर में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर वो पहले से वाकई मंदिर था और उसे मस्जिद में बदला गया है तो क्या वो जांच उस पर नहीं हो सकता? और इधर सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर धार्मिक नारे लगाए गए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए दिव्या जी, जो संभल की घटना हुई है दुखद घटना है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना होगा कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये किसी भी सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसी परिपाटी का आगे बढ़ रहे थे जिस पर समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रही है। मैं इसमें 2 बातें बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूँ। उन्होंने धार्मिक नारों की बात की, लेकिन उन्होंने एक भी बार इस बात की चर्चा नहीं की कि हजारों की संख्या में जो भीड़ पत्थर लेकर निकली वो नाराए तकबीर और जो है गजवाए हिंद का नारा लगातार लगाती रही, लेकिन इस पर इनको कोई आपत्ति नहीं है। ये किन आपत्तिजनक नारों की बात कर रहे हैं उसका नाम ले ले तो मैं उनको बताऊं क्या उत्तर प्रदेश में ये किन नारों को आपत्तिजनक मानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है, पूछ लेते हैं दिव्या जी एक मिनट, ठीक है मैडम, बहुत कम शब्दों में।
हाँ, ठीक है। एक सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय स्तर से लेकर तमाम नेता पढ़ते नहीं है। ये अभी 1991 के एक्ट का हवाला दे रहे थे। मैं आपको चैलेंज के तौर पर कहती हूं कि आप ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जाकर पढ़िएगा, और इसकी धारा 4 की उपधारा 3 का में लिखा हुआ है कि जो भी इमारतें एएसआई से संरक्षित हैं उनके ऊपर ये कानून, ये एक्ट लागू नहीं होता है। और जो संभल की जामा मस्जिद है, जो इमारत है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो 104 वर्षों से एएसआई के द्वारा संरक्षित की जा रही है। तो ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों का हाल है कि ये राष्ट्रीय मीडिया पर बैठकर अफवाह फैलाते और बता रहे हैं कि ठीक है ऋचा जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, वो कौन सा नारा है जिसे आप आपत्तिजनक मानते हैं? नहीं, मैं आपत्तिजनक नहीं मान रहा हूँ सर, अभी थोड़ी देर पहले आप ही का कहना था कि आपत्तिजनक नारे लगाए गए। वहाँ एक मिनट दिव्या जी, आप सही को सही, गलत और गलत कहना सीखिए। वहाँ सर्वे होने को गए थे या धार्मिक नारे लगाने के लिए गए थे? आप पहले इसका उत्तर बता दीजिए, आप ही दे दीजिए। वहाँ धार्मिक नारे लगाने के लिए गए थे या सर्वे सर, होने को गए थे? धार्मिक नारे लगाने वाला कोई वीडियो है क्या आपके पास? कोई वीडियो है आपके पास? अरे आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा? वीडियो है आपके पास? हाँ, मेरे पास है। और कौन से वो धार्मिक नारे हैं जो आपत्तिजनक आपके लिए है? राकेश जी, एक सेकंड, ऋचा जी शांत हो जाइए। ऋचा जी शांत हो जाइए, आपके सवालों का जवाब मैं उनसे ले रही हूँ। राकेश जी, आपके मुताबिक कौन सा वो नारा है जो आपत्तिजनक है? की प्रवक्ता बनी हुई बैठी है ऋचा सिंह है, इन्हें 2 बार समाजवादी ने प्रत्याशी बना करके लड़ाने का काम किया। आज बीजेपी में इनकी क्या हैसियत है सबको पता है, ठीक है ना? आप उनकी हैसियत मत रखिए सर, आप अपने सवालों का जवाब दीजिए। आप अपने सवालों का जवाब दीजिए, आप उनकी हैसियत पर रखने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। दूसरा ये कोर्ट के निर्णयों की बात कर रही थी, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, 69,000 शिक्षकों की भर्ती को 2 महीने हो गए। अरे सर, मुद्दे से मत भटकिए, यही तो दिक्कत है आपकी, यही दिक्कत है आपकी पार्टी की। आप मुद्दे से भटक जाते हैं, जो सवाल होता है उसका जवाब नहीं होता आपके पास, तो आप मुद्दे से भटक जाते हैं। ये दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत नहीं है, यही समस्या है भारतीय जनता पार्टी की। इनसे रोजगार पर बात नहीं होती, इन पर शिक्षा पर बात नहीं होती। अरे सर, कहाँ फिर आगे रोजगार शिक्षा पे? रोजगार शिक्षा पे हम संबल पर चर्चा करने के लिए आपको बुलाए थे, आप रोजगार शिक्षा पे आ गए। ये केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये करते हैं, इनके अलावा इन पर कोई बात नहीं होती। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा इन पर कोई मुद्दे नहीं है। ये 69,000 राकेश जी, आप हमेशा की तरफ फिर से एक बार मुद्दे से भटक गए हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। ऋचा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।